Hello everyone, how are you? I am sure you are enjoying my electrostatic video in physics. In previous lecture, we were discussing about the electric field and electric dipole. What is electric field? Firstly, I recall it. Students, जैसे कि आप सब जानते हो कि सबसे पहले मैं जो चर्चा करता हूँ प्रीवियस वीडियो के बारे में चर्चा करता हूँ और प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं इसलिए आपको बताता हूँ जिससे कि आप लोग एक्टिव हो जाओ और नए हो तो थोड़ा सा उस वीडियोस को देखो जिससे कि आप लोग आगे तक पहुंच सको और इस वीडियो को जज कर सको, इस लेक्चर को जज कर सको। स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो बताया गया था आपको कि एक कोई चार्ज है और उस चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज आता है। एक चार्ज है और उसके पास कोई सेकंड चार्ज, कोई चार्ज उसके पास पहुंचता है, तो वो चार्ज उस पर फोर्स अप्लाइड करता है। क्या अप्लाई करता है? फोर्स। इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी करना है। आज का जो टॉपिक है, मैंने डायग्राम्स बनाया है, कुछ आपके सामने देखिए नजर आ रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, डाइपोल का मतलब जिसमें टू पोल्स हो, दो पोल्स हैं, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ intensity of electric field, we have to understand about the intensity of electric field। हमें निकालना, हमें समझना है intensity of electric field। हमें intensity निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की at a point on the axis of dipole। किसी डाइपोल के एक्सिस के लिए देखिए लिखा है ए पॉइंट। एक पॉइंट है, पी एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर एक डाइपोल का स्ट्रक्चर हो रहा है। इन डाउन पोजीशन भी इसको बोलते हैं या लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो बुक्स में राइट होता है, लिखा हुआ होता है, तो उससे आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सारे वर्ड्स इंक्लूड कर दूंगा वहाँ पे। तो एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर है, एक पॉइंट के सामने एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक क्या करना है, इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना है। अगर टू क्या है, पॉइंट चार्ज हो, एक डाइपोल हो, एक डाइपोल की कंडीशन पे अगर एक पॉइंट हो, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन ए एक्सियल, तो उस कंडीशन में इन डाउन पोजीशन बना रहा है, उस पोजीशन पे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस तरह का देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। एक पी पॉइंट है, टू चार्जेस हैं, टू पॉजिटिव, वन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस हैं, और पी एक पॉइंट है जिस पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है। इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है। इंटेंसिटी के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था। Intensity equals to F upon Q. Applied force in unit charge. Applied force in a unit charge is known as the electric field. Intensity of electric field. तो फिलहाल ध्यान दें इसमें, attention in mind, in your mind. इनमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये आपका जो है क्या है, एक पॉइंट ऑन द एक्सियल ऑफ डाइपोल। ये पॉइंट है और ये डाइपोल है, और इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी। इसको एंड ऑफ पोजीशन और लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि P एक पॉइंट है, तो P से B चार्जेस की जो डिस्टेंस है, और P से P का मतलब एक पॉइंट चार्ज जिस पर हम डाइपोल से इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो ध्यान देना है कि A और B पॉइंट से P का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले A चार्ज और B चार्ज यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो हमारे पास है, उसका जो बीच का पॉइंट है, बीच के पॉइंट से P तक का जो डिस्टेंस है वो R है। और आपको पता है डाइपोल्स जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस 2L होता है, 2 यूनिट्स होता है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि एक ना एक कोई सेंटर पॉइंट होगा जो उनके बीच में होगा। A चार्ज और B चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा जहाँ से उसकी डिस्टेंस कुछ ना कुछ एक यूनिट होगी, और उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से होगी, तो ये 2L हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं दिस इज L डिस्टेंस एंड दिस इज आल्सो L डिस्टेंस। अब आप कैलकुलेशन करिए B से लेकर P तक की दूरी, यानी BP जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, R माइनस, देखिए इतने में आपको इतना माइनस करना है। ध्यान दीजिए BP कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो BO, देखिए BO से आपको माइनस करना है
यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ, BO से माइनस आपको करना है कितना, देखिए इतने में से इतना माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है और अप्लाइड इंटेंसिटी है उसके बारे में हम कैलकुलेट करेंगे। तो PO माइनस क्या हो जाएगा, BO या O भी आप राइट कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आया, देखिए PO कितना है, ये है R और ये है L, ये दोनों को माइनस कर दिए तो ये डिस्टेंस निकल आया। अभी यूज करना पड़ेगा आपको R स्क्वायर के रूप में, उस R की जगह में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, या जिस पॉइंट से चार्ज का जो है क्या निकालना है, इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है, उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो R की जगह में इसे राइट करना पड़ेगा। तो ये प्लस Q चार्ज के लिए ये BP डिस्टेंस हो गया। इसके बाद माइनस Q चार्ज के लिए देखिए, माइनस Q जो चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है आपका, ये, तो ये डिस्टेंस इंक्लूडिंग दिस डिस्टेंस, तो यानी कि इसमें R प्लस क्या हो जाएगा, R प्लस L। ये जो L डिस्टेंस है, देखिए R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस ऐड करनी है, वो है L। तो ये माइनस Q चार्ज में जो है इसकी जो R आ गई, एक्चुअल जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर 2 पॉइंट होते हैं, वो R प्लस L होता है। बारीकी से इसको समझिए। देखिए फिजिक्स को मैं एक बात बता दूं, माइंड करवा दूं आपको कि फिजिक्स एक समझने का विषय है। फिजिक्स एक समझने का विषय है, रटने का नहीं। और इसके लिए स्टार्टिंग से, किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग से हमें वीडियो देखने होते हैं। साथ में ये बता दूं, क्लास 11th में जो हमने स्टडी कर रखी है वो केवल क्या था, एक प्रैक्टिकल बेस पे था। और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट जो है ये लॉजिकल है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट का 30 से 40% जो सब्जेक्ट का प्रोग्राम है फिजिक्स का, वो इलेक्ट्रोस्टैट है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकल बेस है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो नो एनी प्रॉब्लम, हमें कोई समस्या होने वाली भी नहीं है। तो थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको सोचना है, थोड़ा सा थिंक करना है, ओके, और थोड़ा स्टेप वाइज चलना है जिससे कि आप यहाँ तक पहुँच सकें, ओके। तो आप देखिए इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब आप राइट करेंगे, देखिए आपका जो नेट आएगा, ई नेट, इंटेंसिटी ऑफ नेट, वो क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर लगा दें क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्या होगा, ये होगा E1 प्लस E2, ओके। या इंटेंसिटी अगर आप निकालना चाहें तो E1 वेक्टर को आप हटा दीजिए माइनस E2, वी हैव टू सॉल्व दिस। हमें ये रिजल्टेंट निकालना है। हाउ कैन वी सॉल्व इट, कैसे हम इसको डेराइव करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। आप कूलॉम्ब के नियम पर हमेशा पहुंचेंगे। कूलॉम्ब का नियम क्या था, कूलॉम्ब का नियम क्या था, कूलॉम्ब का नियम, अब आप देखिए, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करिए, तो इसको E1 से राइट करिए, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है इसके साथ, कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है। वैक्यूम में अगर ना हो, वैक्यूम या एयर में ना हो, तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा के, कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसलिए आपके यहाँ पे राइट करेंगे कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक हो सकता है। क्योंकि अगर आप वैक्यूम में है या एयर में है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि एयर का जो डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू होता है 1.003 होता है, तो चलने वाला है। तो फिलहाल इसको देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की जगह में आपको क्या राइट करना है, देखिए प्लस Q चार्ज के लिए, देखिए प्लस Q चार्ज के लिए R माइनस L का, और यहाँ पे एक ही चार्ज होता है तो यहाँ पे Q1 ने राइट करना है, क्योंकि इंटेंसिटी है नॉट अ फोर्स, ये इंटेंसिटी है, F अपॉन Q होता है, एक जो सोर्स चार्ज होता है ऑटोमेटिकली होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब फॉर देखिए माइनस Q, नेगेटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी क्या होगा, उसको E2 कर देते हैं। फॉर नेगेटिव चार्ज E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। देखिए ये डिस्टेंस हमने पहले से निकाल रखी है, माइनस Q के लिए क्या रिजल्ट आ रहा है, R प्लस L, ये आ गया आपका सेकेंड कांस्टेंट।
अब आपको क्या करना है, आपको ई नेट चाहिए, ई नेट चाहिए तो E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 देख लीजिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेबी तो है नहीं, इतनी बात तो समझ में आ जाएगी, हम इतनी चीजें कॉमन ले लेते हैं, जो चीजें कॉमन है हमारे पास रिमेन क्या बचता है, E1 माइनस E2, इस क्वांटिटी में इस क्वांटिटी को माइनस करना है, इस इंटेंसिटी में इस इंटेंसिटी को आपको माइनस करना है। 1 कौन सी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब देखिए ये क्या बचा, 1/r माइनस ये रिमेनिंग है माइनस 1/r प्लस l, वी हैव टू सॉल्व दिस, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा सॉल्यूशन है, बोरिंग भी फील कर सकते हैं आप, लेकिन इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखो तो बहुत जल्दी जल्दी ये क्लियर होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, ये डेराइवेशन है, डेरिवेशन इसमें होगा ही, इलेक्ट्रोस्टैट है, क्लास 11 तो नहीं है कि आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q k हो गया, और यहाँ पे क्या राइट करेंगे, अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम अगर इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर। ओके, कुछ भी ज़्यादा नहीं राइट करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो r प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, डायरेक्टली मैं ओपन कर दे रहा हूँ, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ पे क्या राइट करेंगे आप, माइनस में राइट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, r स्क्वायर, और क्योंकि r स्क्वायर प्लस में होता है, ये क्वांटिटी पूरी ऊपर पहुंचेगी तो इसके फॉर्मूले को लगाएंगे, मैं साइन ओपन करके बना रहा हूँ, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये जो प्लस होता था यहाँ पे जो माइनस होता था वो प्लस हो गया, जो प्लस होता था वो माइनस हो गया, 2rl, दिस इज कट, ये डिस्टेंस आपकी कट गई। अब देखिए क्या रिमेन हुआ, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 2rl, तो इसको हम डायरेक्टली कर दें 2 into 2 rl, या तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो 4rl अपान r प्लस r माइनस l और r प्लस l। अब देखिए आपको डाइपोल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, और डाइपोल को मैंने सबसे पहले फोकस किया था कि आपको डाइपोल को हमेशा रिमेम्बर रखना है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि डाइपोल क्या होता है, P की वैल्यू क्या होती है, 2 into Q into 2L, तो Q into 2L इसमें इंक्लूड है, यस एब्सोल्युटली, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और यहाँ पे देखिए इसको 2QL, अगर 2QL की बात करें तो देखिए ये Q यहाँ पे आ जाता है, इस Q को कंफ्यूज ना करते हुए मैं यहाँ पे आपको राइट कर दे रहा हूँ Q, तो क्या 2QL इसमें इंक्लूड है, यस, Q एंड L और 2, तो क्या बचा 2R, क्या बच रहा है 2R, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ऐसा हमने क्यों राइट किया, P को लेने के लिए, क्योंकि हम डाइपोल के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए Q अपान ये पूरी क्वांटिटी का अपान जो है r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर। देखिए जो क्वांटिटी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये Q तो आपका इधर साइड चला गया, तो 2QL की जगह क्या राइट करेंगे आप, P, तो P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये देखिए रिजल्टेंट क्या है, ये तो चला गया, P आपने राइट कर दिया इसकी जगह, 2R अपान r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर। देखिए अब L की डिस्टेंस की बात करते हैं, L जो है R के कंपैरिजन में, L डिस्टेंस जो सिंगल L डिस्टेंस है, सिंगल L डिस्टेंस देखिए R के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, बहुत ही क्या है, कम है। तो अगर इसको हम क्या कर दें, बिल्कुल माइनर कर देते हैं, यानी कि अगर हम राइट कर दें L इज वेरी लेस देन R, देन थोड़ा सा जगह कम है, प्लेस कम है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, इसके बाद R इज वेरी लेस देन R, देखिए L इज वेरी लेस देन R, तो क्या हो जाएगा
एल जहां जहां पे है वहां हट जाएगा, तो क्या राइट करेंगे हम, P अपान क्यू, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे 2r है, और यहाँ पे देखिए ये इसका स्क्वायर है, क्लियर कर दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये r का स्क्वायर, l तो खत्म हो गया, वेरी लेस देन है, यानी कि ये 0 है, इसको अगर 0 कर दें, वेरी लेस देन खत्म कर दें, तो r स्क्वायर क्या हो गया नीचे, r टू द पावर ऑफ 4, और ऊपर क्या है भाई 2r, तो ये 1r से क्या हो जाएगा, एक r ये कैंसिल, तो क्या रिजल्टेंट आ जाएगा, E इक्वल्स टू आ जाएगा आपका इंटेंसिटी है, क्या आ जाएगी, P अपान या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए r से r एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2p अपान कितना r3, ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपका क्या है रिजल्टेंट। आपका आंसर क्या आ गया, इंटेंसिटी क्या निकल के आई, डेराइव हो के आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, देखिए 2 और p अपान r3, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। कितना इजी वे है, तो थोड़ा सा इस वे को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक चीज, फाइनल चीज मैं इसको राइट करना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। लास्ट में आप व्यू लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, डाइपोल मूवमेंट नहीं पढ़ा, डाइपोल मूवमेंट मैं नेक्स्ट डे पे चर्चा करूंगा इस वीडियो के बाद, तो डाइपोल मूवमेंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन, ये थोड़ा सा आपको राइट करना है लास्ट में। तो रिजल्टेंट क्या निकल आया, इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान r3, ये आपका इसका रिजल्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग फिर से स्टडी कर लेते हैं कैसे हमने किया। देखो हमें फाइंड आउट क्या करना था, वी हैव टू डिराइव अबाउट द इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी थी, वो भी एंड ऑन पोजीशन पर। कहाँ पे, एंड ऑन पोजीशन, तो ये एंड ऑन पोजीशन पर आए, तो एक डाइपोल है, और एक डाइपोल का स्ट्रक्चर पता ही है आपको, और उससे कुछ दूरी पर एक पी पॉइंट है, वहां से हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव चार्ज है उससे उस पॉइंट का हम डिस्टेंस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। वी हैव डिस्टेंस व्हाट इज r माइनस एल, एंड जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, दिस इज r प्लस एल, दिस इज। अब हमें नेट वैल्यू निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ नेट इंटेंसिटी निकालनी है, टोटल ओवरऑल। तो क्या होगा, E1, यहाँ पे आप रिजल्टेंट लिख सकते हैं, बिकॉज E1 इज वेरी लेस ग्रेटर देन E2, E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है, और इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा इंटेंसिटी के लिए, साथ साथ में इसी कंडीशन भी यही अडॉप्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान r माइनस एल। इसके बाद देखिए इसी तरह से हम नेगेटिव चार्ज के लिए भी निकालेंगे, और ये रिजल्ट आ जाएगा, दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। देखिए K की कंडीशन भी यहाँ पे समाप्त हमने कर दी, क्योंकि कांस्टेंट जो K है डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हमने 1 ले ली, यानी वैक्यूम ले लिया, क्या ले लिया, वैक्यूम या एयर ले लिया, K इक्वल्स टू 1, तो रिजल्टेंट हमारा आ गया when K इक्वल्स टू 1, then our resultant intensity equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r3। गाइस बहुत इजी है, आप एक बार करो और प्रीवियस लेक्चर को देखो, और इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो लगाना इसमें नहीं भूलना है आपको। तो इंटेंसिटी की जो क्या होती है, इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है पता है आपको, F अपान Q, यानी न्यूटन पर कूलम, ये रिजल्टेंट न्यूटन पर कूलम है, ठीक। एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब ब्रॉट ऑन पोजीशन पर हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉट ऑन पोजीशन की कंडीशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। स्टूडेंट, second derivation about intensity of electric field at a point on the equatorial position are transversal or broadside on position। broadside position अभी आपने end on position पढ़ा, अब broadside position है, ट्रांसवर्सल भी लिखा रहता है, कहीं कहीं इक्वेटोरियल पोजीशन भी लिखा रहता है। तो सारे वर्ड्स को आपको लर्न रखने हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो किसी भी एग्जाम्स में, टेट हो या नॉन टेट हो या इंटरमीडिएट एग्जाम्स।
तो आपको ये समझना है कि ट्रांसवर्जल या ब्रॉड, जो ब्रॉड साइड पोजीशन है ये कैसे होगा। सबसे पहली बात तो आप एक डायग्राम में बना दे रहा हूँ आपको। 2 पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, और एक पॉइंट यहाँ पे है पी पॉइंट। इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस से क्या करना है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना है। अब इस डिस्टेंस को हम ऐसे क्लियर कर देते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं। आप थोड़ा सा समझो, इसका जो इन दोनों चार्ज का एक मिड पॉइंट होता है O, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया, L, और ये जो डिस्टेंस है वो R है। तो ये जो P से लेकर -Q या P से लेकर +Q, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रिजल्टेंट R। अगर इसकी बात करें तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, बच्चे नहीं हैं आप लोग, बूढ़े हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, बूढ़े, ठीक है, बुजुर्ग हो चुके हैं। अब आपको इतना समझना चाहिए कि R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और थोड़ा सा अगर हम इसमें cos थीटा की बात करें, cos थीटा क्या होगी, क्योंकि इसमें जो है एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी थीटा की, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन, एक थीटा की जो है वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक, पी पॉइंट पर। तो सिमिलर जो एंगल यहाँ बनेगा वो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे थीटा की कैलकुलेशन करते हैं। तो फाइनल कर देता हूँ जिससे कि आगे दिक्कत ना आए। तो cos थीटा जो एंगल है, क्योंकि आपको पता होगा वेक्टर आपने पढ़ रखे हैं, सम, वेक्टर का सम आपने पढ़ रखा है 11th में, सबको पता है। तो cos थीटा का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी को पता है क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू हाइट अपान क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, L अपान क्या हो जाएगा, √r² प्लस L। इसका यूज करना पड़ेगा आगे चलिए, उसके बारे में आप लोगों को डिक्लेयर करना, ठीक। ये थीटा आपको निकालना है, और इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए इसका जो बेस बनेगा ये, और इसका जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी ये बनेगी, और यानी कि बेस ये बनेगी और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज हमने लिखा। अब आगे देखिए cos थीटा, सारे वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर लीजिए, फिर सॉल्व करिए तो मजा आता है। अब देखिए दोनों जो चार्जेस है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सारी कैलकुलेशन हो गई। अब आपको जो रिजल्टेंट निकालना है वो क्या करना पड़ेगा, E नेट निकालना है। हाउ कैन वी फाइंड द E नेट, इंटेंसिटी, total intensity, overall intensity of this program, this system. How can we find? Firstly, E1 for plus Q charge, for plus Q charge, for plus Q charge। देखिए E1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R²। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे R² प्लस L² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो R की वैल्यू है, वो भी किसमें, अंडर रूट में, ये अंडर रूट पे है, ध्यान समझिए किस पे है, अंडर रूट। और E2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो भी आप क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, ये नेगेटिव चार्ज के लिए अंडर रूट में R² प्लस L², क्योंकि ये डिस्टेंस आपको लेना है R की जगह में, क्योंकि -Q चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है, ब्रॉड पोजीशन जो बना हुआ है, उसके लिए R डिस्टेंस यही होगा। ये भी आपका इसमें है। अब आप इतने तो समझदार रही हैं कि क्या कंडीशन बन गई, K राइट कर लीजिए आप, या ओवरऑल K राइट कर सकते हैं, फिर बाद में राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो फॉर नेगेटिव चार्ज, बोथ को इंक्लूड करना पड़ेगा इसी कंडीशन में, इसका इंक्लूडिंग अलग होता है। तो ई नेट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, ई नेट, और आपको पता है वेक्टर फॉर्म में किस तरह से इंक्लूडिंग करते हैं, इनके डायरेक्शन क्लियर होते हैं।
वेक्टर फॉर्म में इसका इंक्लूडर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कॉस थीटा हमने क्यों लिखा। हियर देखिए E1 इक्वल्स टू E2, यहाँ पे इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2 बोथ चार्ज के लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ चार्ज के लिए इक्वल है, ठीक है। इसलिए आप ई नेट का जो कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा इजिली करेंगे। E1 यहाँ पे E1 और E2 इक्वल है तो क्या हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2E1, यहाँ पे E1 तो क्या होगा 2E1 स्क्वायर और ये कॉस थीटा। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए, कॉस 2 थीटा, सॉरी ई नेट का कैलकुलेशन करने के लिए आगे बढ़िए। यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लें 2E1 कॉमन ले लीजिए, क्या होता है 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा, डबल एंगल होगा इंक्लूडिंग, ठीक है, कॉस 2 थीटा। आप इसको सॉल्व करिए, cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट। देखिए ये 1 हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। व्हाट कैन वी गेट, ई नेट इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल, 2E1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, इसका इंक्लूड अप करिए, सॉल्यूशन को आगे देखिए 2E1 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ई नेट का कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा, 2 2 जा 4 तो 2 कॉमन हो गया, E1 स्क्वायर है तो E1 मल्टीप्लाई के रूप में cos थीटा। अब आपको सबकी वैल्यू राइट करनी है ओनली, E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और cos थीटा की जो वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली है L/√r² प्लस L²। और E1 की वैल्यू देखिए क्या है, E1 की वैल्यू है L/r² प्लस L², r² प्लस L²। और इसके साथ साथ देखिए ये इसके साथ साथ क्या था, देखिए इंक्लूडिंग में जो भी था r² प्लस L², ओके, और इनटू 1/L/, cos थीटा की जगह वैल्यू राइट करिए L/√r² प्लस L²। अब इस इंक्लूडिंग को आगे हमें बढ़ाना है, देखिए 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L² r² प्लस इतना। अब इसके कैलकुलेशन को आगे हम रिमूव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब ये आगे आ गया Q × L, 2QL। अभी इलेक्ट्रिकल डाइपोल में मैंने बताया था P = 2Q × 2L। कहीं नजर आ रहा है, देखिए आपका ये Q भी है, यहाँ पे देख लीजिएगा, सारी चीजें वही नोट करनी है जो इसमें लिखा है, और अगर दिक्कत हो रही है तो इस तरह से राइट कर लीजिए, ठीक। Q × 2L, तो देखिए 2LQ ये है तो इसको ऊपर राइट कर लीजिए P, और यहाँ पे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² L² और मल्टीप्लाई में r² L²। यहाँ पे फिर से वही प्रोग्राम करना पड़ेगा, L इज वेरी लेस देन R एंड K = 1। Why? Because this is vacuum or air. This is very easy. अब इस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखिए L तो फिनिश हो गया 0, तो यहाँ r² से R निकल गया, तो ये क्या आ गया R3। तो ये आपकी इंटेंसिटी आ गई ई नेट, ये आपका आ गया ई नेट, ओके। ई नेट रिजल्टेंट आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R3, ठीक है। इसको डॉट में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। और
जैसे आपको मैं बताया था कि जो भी इंटेंसिटी आएगी, जो भी टोटल इंटेंसिटी आएगी वो एक्सिस के साइड में होगी, एक्सिस की ओर होगी। ये एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये किस एक्सिस के, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो एंटी कर सकते हैं, एक्सिस के एंटी होगा, ठीक है, एंटी साइड। इतना तो माइंड में रखिएगा। और यहाँ पे आप लिख दीजिए न्यूटन पर कूलम। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दूंगा, बहुत ही इजी है। इसके साथ साथ मैं एक इसका न्यूमेरिकल भी लेके चलता हूँ, एक दो न्यूमेरिकल हो जाएं, और उसके बाद हमें जो है एक पॉइंट चार्ज पर भी इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी होगी। एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ मैं। वाइट में देखिए ये पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्जेस हैं, और एक ब्रॉड साइड में एक पी पॉइंट रखा हुआ है। पी पॉइंट से इसके चार्ज का कैलकुलेशन करना है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको और रिमाइंड कर दूँ कि आपसे अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस सिस्टम, इस सिस्टम में कितने जनरेट हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि 2 जनरेट हो रहे हैं। रीजन, जितने चार्जेस होंगे, ठीक है। अभी मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा, नंबर ऑफ चार्जेस, जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। इतना माइंड करिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज कि एक ब्रॉड साइड पोजीशन में एक पी पॉइंट रखा हुआ है। उस पी पॉइंट से हमें कैलकुलेशन करना है कि होल सोल इसका इंटेंसिटी क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले पी पॉइंट से क्यू का जो डिस्टेंस है यानी आर, उसको तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। वो आर फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे क्योंकि वेक्टर फॉर्म आपको सॉल्व करना है, वेक्टर में सब सारे कैलकुलेशन है। वेक्टर इंक्लूडर आपने देखा ही होगा, वेक्टर का सम कैसे करते हैं क्लास 11th में। जो नहीं करते वो ध्यान दें, बस इतनी सी फॉर्मूले याद रखें। तो cos थीटा इक्वल्स टू L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होता है। फिर हम वही प्रोसेस करते हैं, E1 और E2 निकाल के दोनों को जो है वेक्टर फॉर्म में इंक्लूड कर लेते हैं, और रिजल्टेंट आपको मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपान R क्यूब। नोट करें, नोट करने के बाद एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, 2 चार्जेस हैं, 2 चार्ज पॉइंट हैं, इक्वल एंड अपोजिट, पता ही है आपको। 2 चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, और जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर, माइक्रोमीटर वगैरह भी दे सकता है, लिटिल डिस्टेंस दे सकता है। और ये जो 2 चार्जेस है, पहला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड सेकंड में -2 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये जो इसकी जो पोजीशन है वो ब्रॉड साइड पोजीशन में है। किस पोजीशन में? ब्रॉड साइड पोजीशन में, इस तरह से, ठीक है। तो ब्रॉड साइड पोजीशन जो लास्ट में मैंने बताया, तो ब्रॉड साइड पोजीशन में है, तो आपको कैलकुलेशन करना है इंटेंसिटी की। तो सबसे पहले इंटेंसिटी से पहले आपको निकालना पड़ेगा P। क्या निकालना पड़ेगा? P, डाइपोल। तो P का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू Q इंटू 2L। तो आपका जो चार्जेस है, चार्ज क्या है? P इक्वल्स टू, चार्ज है आपका 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ -6 और इंटू 2, और L की जो वैल्यू है 10 टू द पावर ऑफ -2। इतनी चीज क्लियर हो गई। 2 माइक्रोकूलम था, तो माइक्रो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -6, तो 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम हमने राइट किया, और इस तरह से हमने राइट कर लिया। तो आपका जो पोल निकल के आएगा, देखिए 2 2 = 4 और 10 टू द पावर ऑफ -8, ये पोल निकल के आ गया। अब आपको फार्मूला लगाना है, तो ब्रॉड साइड पोजीशन में क्या फार्मूला आपका निकल के आया था? 1 अपान लास्ट फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। बस ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, 9.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। और P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू आई है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। R क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 10 टू द पावर ऑफ -2 की पावर 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखिए Q इंटू 2L, यहाँ पे आपको Q इंटू क्या होता है? 2L। इसको फिर से देख लेते हैं।
2 इंटू कितना हो गया 10 टू द पावर ऑफ -6 और 2l, l की जगह में आपको राइट करना है l का मतलब डिस्टेंस, तो जो इसके बीच में डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करिए तो ये 2 हट जाएगा क्योंकि ये 2l होता है, ठीक है। तो l की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू आप राइट करोगे केवल 10 टू द पावर ऑफ -2, ओके, 10 टू द पावर ऑफ -2। तो इस तरह से वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। अब इसको आप सॉल्व करो, 9 2 से कितना हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये कितना होगा 10 टू द पावर ऑफ 9 माइनस 8 ओनली 10 यानी 180, और ये 2 3 जा 6। इसको होल सॉल्व करिए, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी 6.66, कितनी आएगी 6.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 माइक्रो कूलम, और जो इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है माइक्रो न्यूटन कूलम, ठीक। इसको आप राइट कर लीजिए, एक बार रीसॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी है, बहुत टफ नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद इतना ही रिजल्टेंट इसका है। तो फिर से समझ लीजिए, 2 चार्जेस हैं और 2 चार्जेस में देखिए जो 2 चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम्स, इसके चार्जेस हैं। तो माइक्रोकूलम को सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए कूलम में, हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2l होता है, तो l की वैल्यू क्या राइट है, l की वैल्यू तो आपको पता नहीं, तो जो r की वैल्यू दी है 10 टू द पावर ऑफ -2, तो l की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पूरे आइडियाज हैं। तो l की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, इसका हम क्या करेंगे हाफ, तो 2 से डिवाइड करने की अपेक्षा आप ये 2 इंटू जो फॉर्मूला है उसी में डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 जो वैल्यू आएगी, जिसमें जिस भी फॉर्म में है, सेंटीमीटर फॉर्म में, सेंटीमीटर में, मीटर फॉर्म में, मीटर फॉर्म में, ये तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो 2 चार्जेस रहेंगे तो इस तरह से इसकी वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इतना भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 टू द पावर ऑफ -2 का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दीजिए, ठीक है, नोट कर लें। स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों से एक टेस्ट ले रहा हूँ, उसको समझिएगा। जो आपने कूलॉम्स का लॉ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। 1 मार्क का 2 चार्जेस है, 2 चार्ज पॉइंट है, इसके बीच में डिस्टेंस r है, 2 चार्ज है, ओके, 2 चार्जेस है और उन दोनों चार्ज के बीच में r डिस्टेंस है। तो इसका मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, इसका जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्या, तो आप बताओ, कौन बता सकता है, केवल ये थ्योरी पर आधारित है। देखिए आपको फोर्स की जो कूलॉम्स का लॉ कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि मिनिमम चार्ज ये क्या हो सकता है और ये मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, मिनिमम चार्ज E ये और मिनिमम चार्ज ये E, तो यानी कि ये टोटल कितना हो गया E स्क्वायर। तो Q की जो वैल्यू है वो E से कम नहीं हो सकती, फास्ट वगैरह की जो सर्चिंग हुई है वेरीफाई नहीं है, उसको मत सोचिएगा, तो E से छोटा नहीं हो सकता। तो इसकी जो F मिनिमम की बात करेंगे आप अट्रैक्शन फोर्स की, वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 की जगह में आप क्या लिखेंगे E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे भी आप के राइट कर सकते हैं, ओके। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत ही लॉजिकल बेस पे क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फाइनल ओवरव्यू कर दूं और इसके साथ साथ इसको फिनिश करूं, क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो आप लोगों को बोरियस फील ना हो, इंटर के बेसिस पर ये लेसन्स हैं, ध्यान दीजिएगा। और टेक्निकल जो प्रिपरेशन आगे चल के करना चाहते हैं, जी मेंस वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, JEE की वगैरह की, तो वो भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, सॉरी मिनिमम फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो मिनिमम चार्ज अगर होगा तो वो E हो, तो E एंड E मल्टीप्लाई क्या हो गया E स्क्वायर। तो अगर मिनिमम चार्ज का कैलकुलेशन करें 1/4 पाई E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये केवल आपके टेस्ट के लिए था स्टूडेंट्स।
आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, स्टार्ट वीडियो से लेके लास्ट लेक्चर तक आप सुनिए और देखिए और नोट्स बनाइए। जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।